मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की, और आज की कहानी सुनाने से पहले मैं अपनी कुछ जो मेरा खुद का ओपिनियन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल अभी का जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में लव अफेयर वगैरह ये कुछ ज्यादा ही चर्चित में है। मेरी आज की कहानी मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टीनेज जितने भी लड़के और लड़कियां हैं उन लोगों के साथ आप लोग शेयर करके उनको ये कहानी जरूर सुनाइएगा और समझाइएगा। हालांकि खैर, कहानी शेयर करने के बाद मुझे उम्मीद है कि उनको खुद की समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं और अभी का जो माहौल है वो चल क्या रहा है, और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है उन तमाम लोगों के लिए जिनको लगता है कि 4 दिन की मोहब्बत, 4 दिन का प्यार में ही उनको अपनी पूरी जिंदगी दिखाई देने लगती है। उन तमाम लोगों के लिए ये आज की कहानी मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से सच साबित होगी, और उनको जरूर सुनाइएगा। कहानी शुरू होती है, बिहार का एक जिला है बेगूसराय। दो दोस्त है, आपस में बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद कोठे पर जाते हैं। कोठे पर जाने के बाद उनका मकसद था कि किसी लड़की के साथ, किसी वैश्या के साथ वह वक्त बिताए। उसके लिए वो सीधा एक ब्रोकर के पास जाता है, जिसको अपने देसी भाषा में जिसको हम लोग दलाल कहते हैं, और ब्रोकर से जाकर के कहता है कि कोई लड़की की व्यवस्था हो तो हमें लड़की चाहिए। जैसे ही दलाल ने यह बात सुनी, दलाल ने कहा कि उसके लिए पैसे लगेंगे, और तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उस हिसाब का, जिस जिस हिसाब की हमारे पास लड़कियां हैं उस हिसाब से मैं तुमको लड़कियां प्रोवाइड करवा दूंगा, लड़की से तुम्हारी मुलाकात करवा सकता हूँ। यानी कि एक लड़का जिसका नाम मनोज होता है, और उसका मनोज का एक दोस्त होता है। दोस्त जो एक फेरी का काम करता था, फेरी लगाकर, जो एक स्ट्रीट पे जो लोग अपना फेरी लगाकर कुछ न थोड़ा बहुत सामान बेचा करता था, इसी तरह से दोनों वो अपना सामान बेचा करता था। इसी तरह से जब दोनों एक कोठे पे जाते हैं, ब्रोकर को पैसे देते हैं, और पैसे दिए जाते हैं 200-200 रुपये पर हेड के हिसाब से। उसके बाद उन्हें लड़कियां दिखाई जाती है। जो लड़कियां थी, दो दोस्त थे, और जब उनके पास पहुंचते हैं तो मनोज ने एक लड़की को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद उसके साथ कमरे के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है तो उसे लड़की के साथ वो सिर्फ 5 मिनट का वक्त बिताता है, और वहां से फिर वापस चला आता है। दरअसल जिस लड़की के साथ उसने वक्त बिताया था वो 5 मिनट, वो लड़की उसकी अपनी सगी बहन होती है, जो कि 3 साल पहले अचानक से घर से लापता हो गई थी, जिसको ढूंढने के लिए न जाने वो किन किन जगहों पर, किन किन कोठों पर गया हुआ था उनको ढूंढने के लिए, लेकिन उसको उसकी बहन नहीं मिल रही थी। लेकिन जिस बहन के रूप में मिलती है, जिस जगह, लेकिन बहन जिस रूप में मिलती है, जिस जगह पे मिलती है, जैसे मिलती है, वो वाकई अपने आप में बड़ी दिलचस्प है, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है बेगूसराय, और बेगूसराय का ये कस्बा लगता है बखरी। दरअसल बात कर रहा हूँ 3 जनवरी 2018 की। हालांकि यह एक बुधवार का दिन था, और यह एक अंतिम दिन था, क्योंकि अंतिम दिन ही इस दिन मनोज आया हुआ था। लेकिन इससे लगभग 2 सप्ताह पहले की बात है, जब एक लड़का, वही उनका दोस्त, फेरी लगाकर अपना सामान बेच रहा था, और जैसे ही वो जोर जोर से आवाज लगाता है तो उसकी आवाज सुनने के बाद कोई भी, किसी का भी ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। जिस जगह से वो अपनी फेरी लगा करके निकल रहा था, उस बकरी के उस एरिया में, उस घर में देह व्यापार का धंधा हो रहा था। एक लड़की जो कि उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे, उस फेरी वाले की तरफ देखती है, और देखकर बार बार अपनी हाथों से, अपनी अलग अलग चीजों से, हाथों से, आंखों से उनको इशारा कर रही थी। फेरी वाला थोड़ा सा घबरा रहा था, शर्मा रहा था, सोचने पे मजबूर था आखिर करूं तो क्या करूं। लेकिन वो लड़की उसे बार बार आवाज लगा रही थी, बार बार उसे हाथ से इशारा कर रही थी। आखिरकार फेरी वाला उस वक्त तो वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद अपने दोस्तों से कहता है, अपने वही दोस्तों से कहता है कि देखो, मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, बकरी के इलाके से। वहां पर एक लड़की जिसने उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे,
वो मुझे बार बार आवाज लगा रही थी, बार बार इशारा कर रही थी, क्या मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तुम अपनी सलाह दो। दोस्त कहते हैं कोई बात नहीं, वहां पर पैसे दे करके अपना मौज मस्ती कर सकते हो, इसीलिए तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इच्छा है, तुम जा सकते हो, तुम्हें जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। वो लड़का अपने जेब में थोड़े बहुत पैसे रखता है और पैसे रखने के बाद फिर से उसी कोठे के पास पहुंचता है जहां पर एक लड़की उसको बार बार इशारा कर रही थी, आवाज लगा रही थी। आखिरकार वो लड़का उस दहलीज तक, उस दरवाजे तक पहुंचता है। जब पहुंचता है तो वहां अशोक खलीफा नाम का एक व्यक्ति था। उस अशोक खलीफा नाम के उस व्यक्ति ने उस लड़के को, जो फेरी वाला था, उसे रोक लेता है और कहता है कि कहाँ जाना है। उसने कहा कि मुझे ऊपर जाना है, एक लड़की से मुलाकात करनी है, यानी कि मुझे वैश्या से मुलाकात करनी है। तो उसने कहा कि इसके बदले में आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जो भी एक रकम बताई जाती है, जो भी एक रकम तय होती है, वो रकम उसको देता है और इसके बाद सीधा उस लड़की के पास पहुंच जाता है। लड़की को देखते ही कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया। वो कहता है कि चेहरा थोड़ा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ देखा है। जैसे कि उस जैसे ही उस लड़की ने यह बात सुनी, उस लड़की ने तो उसने कहा कि क्योंकि उस लड़की को एक जिस रूप में बनाया गया था, उसके चेहरे का मेकअप जो उसने किया हुआ था, जरूरत से ज्यादा मेकअप किया हुआ था, जरूरत से कम कपड़े पहने हुए थे बिल्कुल ही। और लड़के के सामने जब वो अचानक से आती है तो लड़का उसे एकदम से तो पहचान नहीं पाता। तभी वो कहती है कि मैं मनोज की बहन हूँ और मेरा नाम प्रतिमा है। तो जैसे ही उसने यह बात सुनी, क्योंकि उसे वो बचपन से जानता था, लेकिन एक बार में उसे पहचान नहीं पाया। जिस तरह से उसने मेकअप किया हुआ था, जिस तरह से उनका रंग ढंग, उनके बातचीत करने का तौर तरीका हो चुका था। उसके बाद उस लड़के को लेकर के एक कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद अपनी पूरी कहानी बयां करता है और कहता है कि मैं घर के बाहर से थी, लेकिन अचानक ही कोई एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, जिसको मैं न जानती थी न पहचानती थी, वो व्यक्ति मुझे किसी न किसी बहाने से रोज मिला करता था और मुझसे बातचीत किया करता था। उसने मुझे खूब सारे पैसे भी दिए, बहुत सारे गिफ्ट दिए, सम्मान दिए। धीरे धीरे करके जब वक्त आगे बढ़ रहा था, मैं उनके बहुत करीब पहुंच जाती हूँ। और एक तरफ तो घर वाले जो होते हैं वो मुझसे इतना प्यार नहीं करते थे, एक तरफ वो जो घर में किसी न किसी तरह को बात को लेकर के डांट पड़ती थी, परेशान किया करते थे। और एक तरफ लग रहा था कि यहाँ सपनों का जो राजकुमार है वो मुझे मिल चुका है, उस वो मुझे बेइंतहा प्यार करता है। और उस लड़की ने मौका देखते ही उस लड़के से कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही जिंदगी जीना चाहता हूँ। जैसे ही उस लड़के ने यह बात सुनी, उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम इस बात को लेकर के तैयार हो तो तुम इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहना। और लड़की पूरी तरह से तैयार हो जाती है और अपने घर के जो सामान थे, कपड़े थे, पैसे थे, उन सारे चीजों का इंतजाम करती है और वो पैसे का इंतजाम करके सीधा उस लड़के के पास पहुंच जाती है। उस लड़के ने उस लड़की को 2-3 दिन तो अपने पास रखा, लेकिन उसके बाद कहा कि मैं ज्यादा वक्त मैं अपने पास नहीं रख सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें किसी के पास छोड़ रहा हूँ। और उसने उस महिला के पास उस लड़की को छोड़ दिया और वहां उसने कहा कि तुम मुझे इंतजार करना, तुम मेरा, मैं कुछ और बाकी सामान उसको लेके तुम्हारे पास आ जाता हूँ। जिस महिला के सामने उस लड़की को उन्होंने छोड़ा था, उस महिला को उसने अपना मौसी बताया था। इसके बाद वो उस मौसी के पास उसको छोड़ करके चला जाता है। उस लड़की को यह नहीं पता था कि वह लड़का कौन था, क्यों यहाँ पे छोड़ के गया है और यहाँ पर इस महिला के पास आखिरकार वह होगा क्या। लेकिन कुछ वक्त जैसे ही आगे बीतता है, उस लड़की को पता चल जाता है कि उसके सामने एक ग्राहक पेश किया जाता है। और जब ग्राहक पेश किया जाता है, उसे बताया जाता है कि इसे किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि इसे दिक्कत परेशानी होती है तो फिर यह दिक्कत परेशानी तुम्हें हो सकती है। लड़की ने इस बात का विरोध किया, लेकिन उस लड़की को न केवल मारा पीटा गया, बल्कि एक तरह का ऐसा एक इंजेक्शन दिया गया, जिस इंजेक्शन को लेने के बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। और बेहोशी की हालत में उसके साथ अनजान व्यक्ति घिनौना कृत्य करके वहां पर उनके साथ किया करता था। और उन्होंने उनका वीडियो भी अपने मोबाइल में कैद कर लिया। और जैसे वीडियो कैद कर लिया, उसके बाद लड़की को होश आया। वीडियो दिखाया जाता है, लड़की खाना पीना मांग रही थी, बार बार उसको वीडियो दिखाया जा रहा था, उनके साथ वो माफी मांग रही थी। कहा जाता है यदि तुमने इसका विरोध किया तो यह वीडियो किसी को भी दिखा दिया जाएगा, जिससे तुम्हारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी।
वो लड़की चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके बावजूद उसके साथ लगातार अब हर दिन कोई ना कोई नया व्यक्ति आता और उसके साथ इस तरह से वक्त बिता रहा था। उधर जो घर वालों के साथ सामने नजरों से जो उनकी बेटी प्रतिमा अचानक से ओझल हो जाती है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी कमी यह रही थी कि उन्होंने किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उस बेटी के गायब होने की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि पुलिस को इस बारे में पता ही नहीं चल पाया और वो लड़की अचानक से घर से गायब हो जाती है और घर वाले इधर उधर लगातार तलाश कर रहे थे। हर संभव जितनी कोशिश कर रहे थे, जहां जहां वो जा सकते थे, जिन जिन से वो पूछ सकते थे, उन्हें अपनी तरफ से अपनी ही व्यक्तिगत तरीके से प्रयास किया गया। लेकिन उसके बाद फिर वो थक के हार जाते हैं और उसे अपनी लड़की को भूल जाना ही बेहतर लगता है। उन्हें लगता है कि शायद वो कभी लौटकर नहीं आएंगी, लेकिन शायद उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो अपनी मर्जी से गई है और किसी के साथ वो चली गई है, वो अपना जीवन यापन कर रही है। जबकि उस लड़की की ज्यादा उम्र भी नहीं थी, 16 साल की वो लड़की घर से निकल जाती है, प्यार का एक चक्कर, और उसके बाद जहां पहुंचती है वहां उसे हर दिन कोई नया आदमी आता और नया आदमी आने के बाद उसके साथ वो गलत काम करता था और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। जो वक्त गुजर जाता है तब उस फेरी वाले की आवाज सुनकर वो लड़की इतना ज्यादा आकर्षित हो जाता है। उसके आकर्षित होने की वजह यह थी क्योंकि वो उसके भाई के बचपन का दोस्त था और वो घर पर भी कुछ इस तरह से आवाज लगाया करता था। दोस्तों, इस तरह की बात पहली बार आवाज लगाते लगाते फेरी वाले ने जब आवाज लगाई तो उस वैश्या ने उसको पहचान लिया, क्योंकि ये तो उसके भाई भाई का दोस्त था। उसके सामने एक उम्मीद थी, एक आस थी कि यह शायद उसको बचाएगा। ठीक उसने उसको बुलाया और इसी तरह से लगातार 2-3 बार वो लड़का उसके पास जाता है और पास जाने के बाद हर बार यही प्लानिंग कर रहा था कि आखिरकार इसको यहाँ से निकाला कैसे जाए, क्योंकि यहाँ से निकाल पाना इतना आसान तो था नहीं। उस फेरी वाले ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद सीधा उस लड़की के भाई के पास जाता है और मनोज को यह पूरी कहानी बयां कर देता है। मनोज से कहता है कि तुम्हारी बहन मुझे मिल चुकी है, लेकिन यह बकरी के एक रेड लाइट एरिया में है, वहां से निकाल पाना उसको बड़ी मुश्किल है। तब वो दोनों दोस्त ग्राहक बन के जाते हैं और ग्राहक बन के जाने के बाद वहां पहुंच जाते हैं। एक लड़की झारखंड की होती है और दूसरी उसकी सगी बहन होती है। झारखंड की लड़की के पास उसका दोस्त पहुंचा था और उस लड़की के पास जो उसकी सगी बहन होती है वो भाई पहुंचता है। भाई को यही पूरी कहानी सुनाई जाती है, आखिरकार उसके साथ कब कैसे क्या हुआ और उसके साथ कितना गलत काम हुआ। वो लड़की किन किन रेड लाइट एरिया में रही, कभी किशनगंज में तो कभी बकरी के उस इलाके में, कभी बकरी का जो उस इलाके में लड़की के घर यानी कि शिवहर से लगभग 180 किलोमीटर दूर के आसपास था। उनको यह नहीं पता था क्योंकि उससे पहले वो बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी। आखिरकार मनोज ने बड़ी होशियारी से काम लिया और होशियारी से काम लेने के बाद जो बकरी का पुलिस स्टेशन होता है वहां के जो एसएचओ होते हैं शरद कुमार से जाकर के वो मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद पूरी कहानी बयां करता है। 3 जनवरी 2018 का यह वाकया है। उसके बाद एसएचओ ने पूरा मामला सुना और पूरा मामला सुनने के बाद आईपीसी की धारा 128 और 366 373 सेक्शन 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया और इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर विजय कुमार को सौंप दी गई। साथ ही यहां से पुलिस इंस्पेक्टर शरद कुमार के साथ ही अब इंस्पेक्टर परशुराम शर्मा, श्याम बाबू, राम जी और महिला पुलिस वाले यहाँ आते हैं और यह पुलिस वाले यहाँ जाने के बाद सीधा उसी जगह पहुंचते हैं। हालांकि अशोक खलीफा जो था वो वहां से मौका पाते ही भाग जाता है। मिलती है मिला जुला करके वहां पे मिलती है एक महिला नसीमा खातून। नसीमा खातून को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उस लड़की जिनका नाम प्रतिमा होता है, साथ ही एक झारखंड की लड़की होती है, उन दोनों लड़कियों को पुलिस अपने कब्जे में कर लेती है और कब्जे में लेने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण करवाया जाता है और मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद फिर उन लड़कियों को उनके घर सौंप दिया जाता है। और जब यह खबर अखबारों में खास करके बीबीसी ने इस खबर को जो प्रकाशित किया था तो बीबीसी ने न केवल एसएचओ शरद कुमार का बयान लिया बल्कि उस लड़की का भी बयान लिया, उस लड़की के भाई का और फेरी वाले इन सबसे बातचीत की और उनसे पूछा कि तुमने यह नायाब तरीका
तुम्हारे दिमाग में आया कहां से, कैसे तुमने यह सोचा, इसके पीछे वजह क्या थी। उस लड़की का दिमाग जो 3 साल से लगातार उस जगह से निकलने के बाद बार बार कोशिश कर रही थी और हर बार कोशिश में फेल हो रही थी। जब भी निकलने की कोशिश करती थी तो कोठे वाले उसको बुरी तरह से मारते थे, पीटते थे। हालांकि वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन फेरी वाले ने आकर उसकी हिम्मत को बढ़ाया और उस लड़की ने फिर वहां से निकलने के जो प्रयास किए थे वो वाकई अखबारों की सुर्खियां बन जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, जताना है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति पर एकदम से भरोसा न करें। हालांकि आज का जो युग है, आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एकदम आसानी से दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, उसके बाद फिर लड़की घर से चली जाती है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए कोई भी ऐसा फैसला बिल्कुल भी ना लें कि जो माँ बाप के खिलाफ हो, क्योंकि ये कहते हैं कि माँ बाप के खिलाफ लिए गए फैसले ज्यादातर कारगर सिद्ध नहीं होते। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।